दुबई एयर शो में भारतीय फाइटर जेट गिर गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ बताया जा रहा है। आपके यहाँ कोई बेटों का बच्चा पैदा होगा तो उसे कहेगी पाकिस्तान ने जन्मे हैं। तो ये नींबू मिर्ची की छेड़छाड़ जो है ना वो हम पे डाल रहे हैं। शायद इसलिए डांस कर रहा है कि लो जी एक और तबाह कराने लगा। ये भी तबाह हुआ। हमारा एलसीए जाता है वो अपना JF-17 को विड्रॉ कर लेते हैं। इसमें भी JF-17 था, 4 दिनों में वो फ्लाई नहीं किया। जनरल बख्शी क्या बोंगी है मारी आपने, बकवास तरीन आदमी आप। ऊपर से सोने पे सुहागा लेके उसकी लीकेज हो गई। अल्लाह ने हमें इतना जाहिल दुश्मन दिया है। और मैं वाकई में जो कहता था वो मेरी जुबान बोल रहे कि हमें एक जाहिल दुश्मन मिला है। 4 पैसे खर्च करके उसको कटनाइज कर दे। जो आपने एल्फी लगानी है नीचे, जो चेपी लगानी है, समद बोर्ड लगानी है, तो आइंदा आपने समद बोर्ड, एल्फी और चेपी और ये टेप जो है ना सारा कुछ ये जेब में रख के पायलट के भेजनी है, जिथे लीक करे फटाफट आपने चेपी लगानी है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाजरीन, मामला कुछ यूं हुआ कि मैं जब कहता होता था कि हर इल्ज़ाम तो लगता है पाकिस्तान पर, क्योंकि इंडिया को आज जाकर कुछ मिलता कुछ भी नहीं है, सिर्फ इल्ज़ाम तराशी करनी होती है उसने ऐसी इल्ज़ाम तराशी करनी होती है जिससे इंतशार फैला, और वहाँ की जनता के लिए भी समझ ले ऐसी बात होती है भाई। मैं अभी चले पहले वीडियो दिखाते हैं कि इल्जाम क्या लगाया उन्होंने, क्या इल्जाम लगाया जी। दुबई एयर शो में भारतीय फाइटर जेट गिर गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ बताया जा रहा है। पाकिस्तान हाथ नहीं देगा, पूरी बाह देगा जब भी देगा तुम्हें। हाथ नहीं बताया जाता, जब भी देगा ना मोदी तुम्हें पूरी बाह देगा। तुम ये जो झूठे इल्जाम लगा रहे हो इंसान के, त्यारा तुम्हारे उधर उड़ा, खुद से वो उड़ा, बेकार त्यारा, खाना खराब त्यारा, उड़कर वो गिर गया और इल्जाम दे रहे हो तुम पाकिस्तान। यानी कि आपके यहाँ कोई बच्चा भी पैदा होना थे, बेतुका बच्चा पैदा होगा तो उसे कहेगी पाकिस्तान ने जन्मे। वो मैं पिछले व्लॉग में भी कहकर गया था। लेकिन आपको ये शर्म नहीं आ रही कि इल्जाम लगा रहे हैं आप पाकिस्तान पे कि पाकिस्तान ने जी यूं करा। गोदी मीडिया, झूठा मीडिया, गोदी, और जो कि मोदी की गोदी में बैठ के सारी रिपोर्टिंग कर रहा होता है, और वो जाकर जो भी कहेगा तो मान लिया जाएगा। या इंटरनेशनल लेवल पे आप मनवा सकते हैं, ये मनवा सकते हैं इस बात को, इस इल्जाम को सच कर सकते हैं आप दिखा सकते हैं ये बात को सबूत के साथ कि ऐसा मामला हुआ है। यानी मैं आपको, हाँ ये हो सकता है कि हमारे खौफ से तबाह हो गया हो, कि उसके ज़हन में कहीं ऊपर जाके खौफ आया हो तो हमारे खौफ से तबाह हो गया हो। इसमें हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि खौफ इतना तारी आप पर, इतना तारी है खौफ आपके ऊपर कि आपको होश ही नहीं आ रही, ना दिन को चैन है ना रात को सुकून है। कि ये जो छेड़छाड़ हुई है ना, जो कुछ आपके त्यारे के साथ हुआ है, जो आप वो नींबू रखते हैं नीचे और जो आप मिर्चियाँ रख देते हैं, ये नींबू मिर्ची की छेड़छाड़ है और इल्ज़ाम दे रहे हैं आप हम पर। दिखाइएगा जरा जी पोस्ट। और नींबू शिकंजवी बनाओ जाकर यार, ये नींबू क्यों चलाते हो नीचे टायर के, क्यों रखते हो? तुम्हें नहीं पता कि पिछली दफे खट्टा हो जाता है टायर, वो खट्टा इन्ना होता है कि पायलट का दिल भी खट्टा हो जाता है, उसका दिल भी खट्टा हो जाता है, जहाज का दिल भी खट्टा हो जाता है, त्यारा श्यारा वो सारे खट्टा हो जाता है। वो कहता है कि यार परे करो यार, मैं गिर ही जाता हूँ। तो मोदी से भी दिल खट्टा होता है वैसे भी उसका, कि ये किस बंदे के हाथ में मैं आ गया हूँ और किस मुल्क में मैं उड़ूंगा, प्रवास करूंगा वहां से। तो ये नींबू मिर्ची की छेड़छाड़ जो है ना वो हम पे डाल रहे हैं। आपको हम पर नहीं डालनी चाहिए छेड़छाड़, मेहरबानी आपकी, बचे आप, वगरना मैं कन्ना थले छड़ाऊंगा तो कान लाल हो जाएंगे। जब त्यारा तबाह हो रहा था, यानी जब आपका त्यारा तबाह रहा था, आप तो झूठा इल्जाम पाकिस्तान पे लगा रहे हैं ना, जब आप त्यारा तबाह रहा था तो आपका एयर चीफ क्या कर रहा था, ये आपने नहीं देखा। क्या कर रहा था जी? सुनाओ, आपका एयर चीफ तो यहां रंग रलिया मना रहा है, डांस पे डांस कर रहा है, और महिलाएं जो हैं वो साथ उसके फिर रही हैं, वो तो अपना एंजॉयमेंट में लगा हुआ है, उसको तो पता ही कोई नहीं था। और उसने शायद इसलिए डांस कर रहा है कि लो जी एक और तबाह कराने लगा। ये भी तबाह होगा, कितना मजा आएगा, ये ज्यादा प्रवास भी नहीं करेगा और अपने चैर में गिर जाएगा। लानत है तुम्हारी जिंदगी पर।
एयर चीफ होकर तुम्हें ये नहीं पता कि मैंने एक त्यारे को परवाज में भेजा है और मैंने उसकी लुक आफ्टर करना है कि क्या करना है क्या नहीं करना। मोदी कभी अपने गिरेबान में झांको और अपनी इंडियन आर्मी को कहो कि अपने गिरेबानों में झांके, उन पायलटों को कहो कि होश में आए, होश के नाखून लें, आज जाकर हम पर इल्जाम मत लगाया करें। तो वही जो मैंने आगे कहा मैं वो कर भी दूंगा। ये तो है चलो एयर चीफ, लेकिन जनरल बख्शी की मैंने हमेशा आपको ये बोंगियां चोंगियां चवलें दिखाई हैं। आज भी मैं दिखाने लगा हूं कि जनरल बख्शी जो है ना वो वाकई आज साबित हो रहा है कि वाकई मैं जो कहता होता ना एक चवल तरीन बंदा है, वो उससे भी ऊपर चला गया। दिखाइएगा हमारा एलसीए जाता है, वो अपना JF-17 को विड्रॉ कर लेते हैं। इसमें भी JF-17 था, 4 दिनों में वो फ्लाई नहीं किया। अच्छा, ये ना वीडियो बहुत लंबी छोड़ी है। जनरल बख्शी की बोंगियां इसमें इतनी क्या हैं, इनका ना भेजा फ्राई होने वाला है, जरा सही तरह तड़का नहीं लग रहा है, इनका भेजा खराब हो गया है। यानी भेजा इनका जो जहनी तवाज़न है ना वो खो चुके हैं जनरल बख्शी साहब, और इनको ये पता नहीं है कि वो जो एयर शो हो रहा था, मैंने दिखाया पिछले व्लॉग में, हमारे ही जहाज़ों की तस्वीरें दिखाई वो खींच रहे थे आपके आर्मी के बंदे कि कितनी अच्छी प्रोडक्ट होगी। और J-70 की जो बात करते हैं आपका, J-70 तो 4 दिनों में 1 दिन नहीं उड़ा, तो यार हमें उड़ाने की क्या जरूरत है? नहीं उड़ा या उड़ा, तुम्हें इस चीज से क्या लेना देना है? तुम क्या इस चीज को सोचते हो? रफेल की भी बात आपने बीच में की है, रफेल को तो हमने बेड़े गर्क कर दिए, फिर आप तारीफें कर रहे हैं बैठ के रफेल की और कह रहे हैं कि क्या हो गया, ये तो हादसा होते रहते हैं, फलाना होता रहता है। जनरल बख्शी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, अपना ट्रीटमेंट करवाओ, चलो जो बाहर के मुल्क, इंडिया में नहीं ऐसा डॉक्टर जो तुम्हारा ट्रीटमेंट करेगा। मैंने आपको पहले भी कहा था हम तुम्हारा बेहतरीन ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर आप हमारे पास आए ना इलाज करवा रहे, तो आपका दिमाग भी ठीक कर देंगे, आपका जमीर भी ठीक कर देंगे, आपकी सोच भी ठीक कर देंगे, आपकी हर चीज ठीक करके आपको भेज देंगे। क्योंकि ये जो बोंगियां शोंगियां आप मारे जा रहे हैं ना, ये हमारे तो समझो हमें यूं ही लग रहा है कि हमें कोई तमाशा देख रहे हैं, कोई मदारी है और वो मदारी अपना मदारी पूना दिखा रहा है और हम वो डुगडुगी बजा रहा है और हम तमाशा देख रहे हैं। तमाशा खत्म होगा, हम चले जाएंगे, 1-1 रुपया फेंकेंगे और 10-10 रुपए फेंकेंगे और चले जाएंगे, क्योंकि 1 रुपये का तो दौर ही नहीं रहा। नहीं, मैंने मिसाल के तौर पर कह दिया, तो हम ऐसे करके फेंकेंगे और मदारी चला जाएगा। ये मदारी पुना है आपका। मोदी तो चवल है ही है, आगे से पूरी आर्मी चवल है यार वहां की। मैं तो समझ से बाहर है कि जो मेजर जो अच्छे जर्नल हैं वो भी चवल ही हैं, कमाल ही है। जनरल बख्शी क्या बोंगी मारी आपने, बकवास तरीन आदमी आप। लेकिन आपके त्यारे की असल वजह जो है ना गिरने की, एक्सपर्ट ने बता दी है। उन लोगों ने बता दिया कि असल वजह क्या थी कि वो त्यारा गिरा क्यों। दिखाएं जी जरा। ऊपर से सोने पे सुहागा लीकेज, उसकी लीकेज हो गई। अल्लाह ने हमें इतना जाहिल दुश्मन दिया है। अच्छा जी, ये मैं भी आगे पूरी दिखाता हूं आपको। ये लीकेज, ये जनरल बख्शी को मैंने सिर्फ ये दिखाया है कि आप कह रहे लीकेज, वो आपने बीच में कहा वीडियो के कोई लीकेज शीकेज नहीं थी, ये था वो था, ये मीडिया वहां का उठा रहा है, सोशल मीडिया उठा रहा है कि लीकेज हो रही है। ये तस्वीर भी दिखा रहे हैं आपको सामने, अंधे इंसान तरीन बच्चे, ये देखो जरा कि अंधे इंसान के तुम्हें ये नजर नहीं आ रहा? तस्वीर पूरी सबूत के साथ हर चीज है कि लीकेज हो रही थी और उसकी वो बता रहे हैं कि वो देखो, ये भी हमें बता रहे हैं। और मैं वाकई में जो कहता था वो मेरी जुबान बोल रहे हैं कि हमें एक जाहिल दुश्मन मिला है, जाहिल तरीन दुश्मन मिला है कि जिसको ये सेंस ही नहीं है। क्या सेंस नहीं है जी, आगे दिखाइए। 4 पैसे खर्च करके उसको कटनाइज कर दे। जो आपने एल्फी लगानी है नीचे, जो चेपी लगानी है, स्मथ बोर्ड लगानी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर कोई लीकेज हो रही है, बाय द वे, जिस तरह के मैंने पीछे कहा था कि पैम्पर नहीं लगाया था आपने तो लीकेज होगी, अब तो पैम्पर भी ऐसे आ रहे हैं वो भी लीक हो जाते हैं। आपने कुछ समत बॉन्ड लगानी है, वो सही कह रहे हैं, कुछ चेपी लगानी है, करना है। अगर आपके पास मेंटेन, अगर उसकी मरम्मत के लिए कुछ चीज पैसे नहीं है या कोई ऐसा चीज नहीं है, तो बंदा कोई गल नहीं, हल्की जी समत बॉन्ड लगता है वो लगा देता है, कुछ चेपी लगा देता है कि ताकि जहां से वो चोरा है, जैसे कि बाय द वे साडियां टूटियां चोरियां होना ते असीं उत्ते इट रख दी। जनरल बख्शी तेरी तो खैर नहीं है, तू जो झूठ बोले है ना, और तुम्हारी तो ये खैर ही नहीं है। मैं ये, मुझे माफ कर दो, मैंने ऐसे करा, ये मैं पसीना साफ करा तो समझ आया कि मुंह तक ऐसी बात नहीं है। बहरहाल जनरल बख्शी साहब और मोदी,
ये ज़हन में रखो, हर चीज़ें आपको सबूत के साथ दिखाई जाती हैं। अगर ये सबूत नहीं है, ये कोई ऐसी फेक न्यूज़ हो ना, तो हम करवाते ही नहीं हैं। हमारे चैनल का ये मोटो ही नहीं है कि हम कोई फेक न्यूज़ दिखाएं आपको और कोई फेक बात करें। हमने सारी चीज़ें आपको दिखाई हैं। तो आइंदा आपने समद बोर्ड और एल्फी और चेपी और ये टेप जो है ना, सारा कुछ ये जेब में रख के पायलट के भेजनी है कि जिथे लीक करे फटाफट आपने चेपी लगानी है। जहाँ से ये लीक होने लगे समद बोर्ड से जोड़ देना है, कोई पर निकलने लगे तो एल्फी लगानी है और उसको यूँ पकड़ के रखना है ताकि वो जुड़ा है। ये ताकि आपको मशवरे दे रहे हैं हम कि कोई ऐसा हो, क्योंकि आपके पास सारा कबाड़ है। जितना कबाड़ आपके पास है ना, वो कबाड़ ना तो किसी ने लेना। देखो कैसी बात है, बिकने वाला कबाड़ भी नहीं है कि कहीं गली में से गुजरता हुआ बंदा जो है ना कबाड़िया आवाज लगा दे, लोया लैलन दे दो, वो भी नहीं होना, उधर भी नहीं बिकना। बाकी रही बात आपकी कि आप हमारी तरफ या हमारे त्यारों की तरफ या हमें कोई बात करने के चक्कर में पड़े हों, हम पर कोई इल्ज़ाम लगा रहे हों, फलां लगा रहे हों, हम अपनी जूती की नोक पे लिखते हैं इसको। हम इसको समझते ही कुछ नहीं। आप झूठे इल्ज़ाम लगाते रहेंगे, शुरू से लगाते हैं, आज कोई नई बात थोड़ा है। अरसा दराज से मेरी इतनी एज होगी, मैंने शुरू से सुना कि इंडिया में कुछ भी हो अब इल्ज़ाम पाकिस्तान, कोई बात नहीं। हमें ये चीज़ों से फ़र्क ही नहीं पड़ता। हमें इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारा मुल्क महफूज हाथों में है और अल्लाह पाक उन महफूज हाथों को कायम और दायम रखे, हमेशा सलामत रखे। और जो सरहदों पे खड़े होकर हमारी ज़िंदगियों की हिफाजत फरमाते हैं, पाक आर्मी को मेरा सलाम है। पाक फ़ौज जिंदाबाद है और ज़िंदाबाद रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद है, ज़िंदाबाद रहेगा। तुम कुछ भी कर लो, ये जिंदाबाद ही रहेगा। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। बाकी हमने आपके लिए व्हाट्सअप भी बनाया, टिकटॉक भी बनाया, फेसबुक भी बनाई है, उसे फॉलो कीजिएगा। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है, जब तक जिंदा है आपके साथ है।